नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा ग्रंथ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भगवद गीता के बारे में। क्या आप जानते हैं हमें भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवद गीता का पठन आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। इसमें संजीवनी शक्ति होती है जो आपके मानसिक स्तर को बढ़ाती है और शांति और समता के लिए आपको समझ देती है। भगवद गीता का पठन स्वयं को जानने की मदद करता है। इससे आप अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जिन लोगों से बात करती हूँ उनमें से लगभग सभी इस बात से समझते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ को कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उसमें से बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन भी करना चाहिए, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर ही गीता के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। किसी अन्य पवित्र पुस्तक की तुलना में गीता पर अधिक जोर क्यों दिया जाता है? बेशक बहुत से अन्य पवित्र ग्रंथ उपलब्ध हैं, खासकर सनातन संस्कृति में। मुख्य रूप से दो कारण हैं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई शिक्षाओं को पढ़ना, समझना और फिर उन पर अमल करना चाहिए। इसका सारांश इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता उस समस्त वैदिक ज्ञान का सार है जिसे सत्य की खोज आज तक एकत्रित कर पाए हैं या भविष्य में कभी भी एकत्रित कर पाएंगे। मनुष्य के पास मौजूद मन और शरीर की शक्तियों का उपयोग करके यह आपको तुलनात्मक रूप से एक साहसिक कथन लग सकता है, लेकिन यह सच है। इस कथन को कोई तब समझ सकता है जब कोई गीता में बताए गए सत्यों को आधुनिक विज्ञान द्वारा अक्सर संपादित होते देखता है। श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है कि उस ज्ञान को कैसे संभालना है। यह न केवल आपको अपने आप को और साथ ही पूरी सृष्टि को देखने और जानने का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखाती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि इस तरह के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान को कैसे संभालना है। इस पाठ की खूबसूरती यह है कि यह सब दो दोस्तों के बीच कहानी को समझते हुए किया गया है जो अपने जीवन में सबसे भयंकर युद्ध में उतरने की कगार पर है। इस प्रकार भगवद गीता ज्ञान का एक संग्रह है जिसमें इस ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में लाने के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह पूर्ण सत्य को प्रकट करता है और साथ ही यह आपको एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए प्रवचन देता है जो एक नया खिलौना पाकर भ्रमित हो जाता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे कैसे संभालना है। यह आपको उस ज्ञान को संभालने और उसका उपयोग करने के अपने तरीके खोजने के लिए नहीं छोड़ता है। यह आपको दिमाग से धोखा नहीं देता है। अध्याय पर अध्याय यह आपको इस सर्वोच्च ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने की यात्रा पर ले जाता है और बताता रहता है कि उन्हें कैसे महारत हासिल करनी है और उसका उपयोग करके खुद को जीवन में उच्चतम संभव स्थिति तक कैसे पहुंचना है। श्रीमद् भगवद गीता में आपके लिए कोई एक विशेष मार्ग या समाधान ही नहीं बताया गया है। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म के रूप में बोलते हुए वादा करते हैं कि आपकी व्यक्तिगत आस्था और पसंद का सम्मान किया जाएगा। वे आपकी आस्था को दृढ़ करेंगे और आपको अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आप चुनेंगे उसे प्राप्त करने में मदद करेंगे, चाहे वह सबसे अधिक आसुरी हो या सबसे अधिक दैवी। वे निश्चित रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि जब आपके पास जीवन में कुछ चाहने का विकल्प है तो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे क्यों भागना है।
सृष्टि में उपलब्ध सर्वोच्च स्थान ब्रह्म के स्थान की कामना क्यों न करें। वे प्रेम पूर्वक आपको अपने स्वर्गीय निवास में आमंत्रित करते हैं। उन्होंने लगभग हर श्रेणी में सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य पदों के बारे में विस्तार से बताया है जिनकी आप कामना कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं है, यह परम सत्य की पुस्तक है, परम ज्ञान है, जिसके साथ इस ज्ञान का उपयोग अपने उत्थान के लिए कैसे करें, अपने उत्थान के लिए कैसे करें, इस बारे में विस्तृत मैनुअल भी है। भगवान ने संपूर्ण परम ज्ञान को दूसरे अध्याय में भी प्रकट किया है। उसके बाद वह अर्जुन की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने की चुनौती लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन में एक भी संदेह शेष ना रह जाए। जिनका उत्तर ना मिल सके वह तब तक बोलते रहते हैं जब तक अर्जुन को यह विश्वास नहीं हो जाता है कि वह अभी अभी प्राप्त दिव्य ज्ञान के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारा ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भगवद गीता का पठन अवश्य करनी चाहिए। आप एक बार पठन करिए, तब आपको हर समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज का ये मोटिवेशन इतना ही। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।